शूर्पणखा आई है। शूर्पणखा वेश बदल के आई है तो राक्षसी, लेकिन बन करके आई बहुत सुंदर, जैसे जो है स्वर्ग की अप्सरा हो, रूप बना करके आई। लेकिन एक बात नहीं छुपा पाई, क्या? जो उसके लंबे लंबे नाखून थे ना, उन्हें नहीं छुपा पाई। लंबे लंबे नाखून थे, इसीलिए उसका नाम पड़ा शूप नखा। नख माने नाखून, शूप माने, शूप तो जानती होंगी माताएं सब, ए वैरियो, सूप और चलनी, हाँ दोनों जानती हो। तो सूप जैसे नाखून हो, उसी का नाम शूर्पणखा है, यानी जो लंबे लंबे नाखून रखती हैं। यहाँ तो कोई नहीं रखती होगी, खैर बढ़िया बच्चियां हैं यहाँ की, लेकिन शहरों में रखने लगी हैं। नाखूनों को ऐसे पालती हैं जैसे बच्चा पाला जाता है, बड़े प्यार से उस पर फिर लीपा पोती करेंगी, पॉलिश करेंगी, जन काका करेंगी। फिर उस हाथ से काम नहीं होता, उस हाथ को बड़ी हिफाजत से रखेंगी। फिर यदि वो टूट जाए तो फिर रोएंगी, हाय राम मैंने पाला था बच्चे की तरह, मेरा नाखून टूट गया। तो ये सब शूर्पणखाओं की निशानी है हमारे शास्त्र में। तो शूर्पणखा एक तो ये है पहचान शूर्पणखा की। दूसरी पहचान ये है कि जो अपने लिए जीवन साथी अपने आप अकेली खोजती फिरे। भाई हमारे हिंदुस्तान में तो भैया खोजता है, बाप खोजता है, चाचा ताऊ मामा, है ना। अब बच्ची के लिए यही तो लड़का खोजते हैं, बच्ची थोड़ी अपने आप डोलती है अकेली है। तो हमारे यहाँ बच्ची के लिए चाचा ताऊ मामा फूफा पिताजी ये सब वर खोजते हैं, लेकिन इनको जो है ताक पे रख करके जो अपने आप अपनो वर खोजत फिरे, उसी का नाम शूर्पणखा है। कहाँ खोज रही थी वो? तो बाजमाने में जंगल में। वो कहाँ खोज रही थी? जंगल में। लेकिन अब युग ऐसा आ गया कि अब जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, अब तो वो घर में ही खोज लेती हैं, क्योंकि सारा बाजार अब घर में आ गया है। फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, फलाने पर ढिकाने पर, ये तो खाने पीने की चीज़ें आ गई हैं, है ना। और यदि अपने लिए वर खोजना हो तो फेसबुक के जंगल में, इंस्टाग्राम के जंगल में, वो जंगल अलग थे, अब ये जंगल, और इसमें एक बार जंगल में जो घुस जाओ फिर निकलने वाला नहीं है, फंस जाता है, फंस जाता है। सोचता तो ये थोड़ा सा देख लूं, थोड़ा सा 2-4-10 मिनट बैठा हूँ, खाली हूँ, देख लूं, और जैसे ही 10 मिनट कह के घुस जाओ तो 2 घंटा पीछे बहु मुश्किल से निकल पायो, हैं। उसमें एक पे एक ऑफर आने लगे। अरे भाई यहाँ का पहरेदार कहाँ मर गया? अच्छा नीचे बैठ गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही बैठे हैं आप, आ गए, अब तो आ गए। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अथवा लूडो पे, पबजी पे, हेल्प करने के लिए थैंक यू। लूडो पे क्या ढूंढते हैं? फ्रेंड, और फ्रेंड धीमे धीमे बन जाते हैं हस्बैंड, क्योंकि शुरुआत हस्बैंड से नहीं बॉयफ्रेंड से होती है, और परिणति अंजाम होता है हस्बैंड में। फिर सीमाएं टूट जाती हैं, सीमाएं अंदर आ जाती हैं, सीमाओं को तोड़ करके पबजी से शुरुआत होती है, उस जंगल से शुरुआत होती है, हैं? और फिर जो है
जो परिणाम आते हैं उन्हें क्या बताने की जरूरत है, जीवन नरक बन जाता है। शूर्पणखा जब आई ना, एक लड़का कह रहा था राम जी को अकल नहीं थी। बोले क्यों? अरे कोई छोटा मोटा ऑफर थोड़ी था, लंका के राजा की बहन थी, हैं बल्ले बल्ले हो जाती, माला माल हो जाते। हैं लंका के राजा की बहन शादी हो जाती तो क्या आनंद आ जाता है। मैंने कि राम तेरे जैसे लालची नहीं थे, तेरे जैसा लालची होता तो शूर्पणखा से पहले ऑफर रखता है। राम जी की जगह तुम होते तो पहले करते। देखो भैया, किसी अमीर खानदान से रिश्ता हो जाए तो पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन लड़की खराब हुई तो तुम्हारी जो जनरेशन है वो सब बिगड़ जाएगी। तुम्हारा संतति, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी पीढ़ियां। फिर बताओ वह लंका के सोने चाटोगे क्या करोगे? हैं मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो राम जी ने जो है लक्ष्मण जी को, जब शूर्पणखा ने अपना ऑफर रखा कि तुम सम पुरुषन मोशम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुषन मोसम नारी। राम जी आप भी एंटिक हो और मैं भी एंटिक हूं। बोले कैसे? बोले मैं मिस वर्ल्ड हूं और आप मिस्टर इंडिया हो। आप हिंदुस्तान में सबसे सुंदर हो और मैं विश्व में सबसे सुंदर हूं। सो आई लाइक यू, आई वांट यू। राम जी ने देखा कि ये तो बड़ा खतरनाक इसका स्वभाव है, ऐसे कौन कहेगा खुलेआम। राम जी समझ गए ये बहुत बेशर्म लड़की है। राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजा कि उधर चली जा तू, मेरे से तो तेरी शक्ल भी देखी नहीं जा रही, देख नहीं पा रहा मैं। लेकिन लहजा अलग था। कहा कि उधर देखो, कोशिश करके शायद तुम्हारी बात बन जाए। बोले क्यों? बोले मेरे पास तो पहले से है, उधर देख लो शायद। लक्ष्मण जी के पास गई, उन्होंने मना कर दिया। इधर आई, फिर इन्होंने मना कर दिया। जब इधर उधर से फेरे काटने लगी तब उसे गुस्सा आ गया कि मेरे को पागल समझा है। इस बार जब राम जी ने भेजा, लक्ष्मण जी ने इशारे में पूछा कुछ ऑर्डर तो करो, करना क्या है? कुछ बताओ तो सही। अच्छा, राम जी ने तो कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही टरकाते रहो, नकटी है ये, नकटी खानदान की है, चली जाएगी अपने आप। तो राम जी ने इशारा करे कही कि नकटी है। लक्ष्मण जी ने समझी कि यहाँ ते उड़ा दे। लक्ष्मण जी थोड़ी एडवांस हैं वो जो आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो पहले ही आप कह देते, इसके लिए तो हम बने ही हैं, तैयार रहते हैं। सॉरी लक्ष्मण जी ने। अच्छा, राम जी ने तो केवल नाक की कही, उन्होंने और एडवांस में कान और ले ले हैं। नाक कान बिनु भई बिकरारा। खरदूषण त्रिशरा को मरवाती हुई रावण के पास जा रही थी। पहरेदार ने जाकर के सूचना दी, उसे पहले ही गुप्तचरों से पता लग गया कि ऐसे ऐसे शूर्पणखा आ रही है कुरूप होकर के। महाराज महाराज महाराज, आपकी बहन जी आ रही हैं।
रावण बोला बहन जी आ रही है तो क्या कोई तूफान आ रहा है क्या? बहन जी तो आती जाती रहती है। बोले नहीं, अब तो तूफान ही समझो, ऐसा तूफान आ रहा हो कि पता नहीं लंका बचे बचे। जिस घर की बेटी इस प्रकार के स्वभाव वाली हो जाती है तो एक तरह से वो उस घर के लिए तूफान बन जाती है। वो फिर उस तूफान में उसका खानदान, उसका गांव, उसका घर बचे बचे, बोलो बचे बचे न बचे। बात तो सही है पहरेदार की। बोले महाराज खतरनाक मामला है की बार। अरे बोले ऐसा क्या हो गया? बोले मॉडल चेंज है, मॉडल पूरा चेंज हो गया है। अरे भैया खुले खुले बताओ ना, बात क्या हुई है, क्या हो गया है? तब पहरेदार कहता है महाराज क्लियर नहीं बता पाऊंगा, मुझे कोई नार थोड़ी कटानी है। मैं वो भीतर ही भीतर सोच रहा था कि मैं कैसे कह दूंगा वो नकटी नकटी है कह रही है, हैं? मैं तो थोड़ा ढके शब्दों में ही कह सकता हूं। बोले महाराज अब की बार ऐसी आ रही है तुम्हारी बहन जी, कब जीवन में कभी सोना चांदी जो है पहनेंगी नहीं, हमेशा के लिए डिबिया में धरेगो। अरे भैया पहने के डिबिया में धरे जाते का लेना देनो। अरे तू नेक तो खोल के तो बता। तब बोलो लास्ट बात बता रहा हूं। बोले क्या? अब तुम्हारी बहन जी को जिंदगी में कभी जुकाम नहीं होगा। बोले जुकाम जहां होता है वो मामला ही समाप्त है। इतनी देर में शूर्पणखा आ गई, रावण को भड़का दिया। रावण जो मारीच को लेकर के गया और मारीच को लेकर के जब गया सीता जी का हरण करके लाया। पीछे से राम जी खोजते खोजते जटायु से मिले और एक जटायु की बड़ी प्यारी भक्ता थी जिसका नाम था शबरी। हैं? शबरी के गुरुजी जब से छोड़ करके जा रहे थे तो शिष्यों ने जाके शबरी से कहा शबरी बेटा, नहीं शबरी, अरे गुरुजी जा रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। शबरी आई, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? बोले यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। बोले जहाँ से फिर कभी लौटते नहीं है, भगवान के धाम को जा रहा हूँ। और ये जानती नहीं थी बेचारी, भोली वाली सीधी सादी। तो बोले गुरुजी मेरो का होगा? बोले तो कछु ना करनो, तू बस मंत्र का जाप करती रहना, इंतजार करना। तेरी गुरु भक्ति सच्ची है तो ठाकुर जी स्वयं चल करके कुटिया पर तेरे यहां चल करके आएंगे। एक दिन मेरी कुटिया पर श्री राम आएंगे। इस बात को दिमाग में, दिल में, हृदय में गाती हुई, झूमती हुई बस इंतजार करती है। एक दिन मेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन मेरी कुटिया पे एक दिन मेरी कुटिया
भैया राम जी सबरी से मिले हैं, नवदा भक्ति का उपदेश किया। हनुमान जी से मिलके सुग्रीव से मित्रता करी और बाली का गोविंदाय नमो नमः हुआ। उसके बाद जो है सुग्रीव को राजा और अंगद को युवराज बनाया। देखो माताओं ने आज यहाँ बच्चे खिला रखे हैं और ये आगे का स्थान बड़ा पवित्र और शांत होना चाहिए। यहीं आज अशांति है भाई। जिनके बच्चे हैं उन माताओं को बच्चों सहित बाहर कर दो, मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ करके। जिन जिन के बच्चे हैं वो माताएं बच्चों को लेकर बाहर चली जाए। जिन जिन के बच्चे हैं ये बच्चों को तो बाहर करना ही है। माता ये नहीं सोचती हैं कि हम कहाँ विघ्न डालने जा रही हैं। नहीं, बाहर कर दो, बाहर चले जाएं, बाहर जाओ। ये पहले जो पहरेदार हट गए थे उसका परिणाम भोग रहे हैं अभी हम। इन बच्चों को तो बाहर कर दो। भैया सुग्रीव ने जो है ना एक टोली भेजी दक्षिण दिशा की ओर, जिसमें हनुमान जी जामवंत हैं और वो सीता जी का पता लगा करके आए हैं हनुमान जी। फिर पुल बनाया समुद्र पर, और जब पुल बनाया तो उस पुल पे होकर के जब उस पार पहुंच गए तो अंगद जी को दूत बना करके फिर भेजा है। अंगद जी ने अपना पांव रोप दिया था लंका में। कुछ लोग कहते हैं कि उखड़ जाता तो, बाई चांस उखड़ जाता अंगद का पांव तो बोले भैया उखड़ कैसे जाता? जिसके प्रण की रक्षा राम करते हैं ना, उसके प्रण को, उसके पांव को कौन उखाड़ सकता है? उसके बाद फिर भी रावण नहीं माना तो फिर युद्ध हुआ है। उस युद्ध में सबसे पहले कुंभकर्ण मरा, फिर मेघनाथ, और फिर रावण की बारी आई। और पूरा खानदान जो है 1,00,000 पूत 1,25,000 नाती। इसमें बार बार बीच में जो है ये जो बेगरापन है ना वो थोड़ा सा घना हो। और तुम तो बहुत बड़े उस्ताद हो ना, अपनी कलाकारी दिखाओ, हम मना थोड़ी कर रहे। कैमरा लगा देना। किसी का बच्चा खो गया है, बस बस बंद करो। एक तो माताएं बच्चों को छोड़ देती कि जाओ बेटा टॉफी खाया आओ, आइसक्रीम ले आओ। अरे इधर मुंह करो, इधर मिल गया, मिल गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगली बार से कभी कथा कराओ तो भैया व्यवस्था को ऐसा रखना। ये व्यवस्था जो है ना, ये पूरी है ना, पूरी और सब्जी की वजह से ये ज़्यादा वैसी हो रही है। कथा वाली जो भीड़ होती है ना, वो उसमें व्यवस्था संभालनी नहीं पड़ती।
लेकिन जो पूरी बारे और जो बूंदी बारे है ना, जिन्हें कथा दे तो कोई लेनो इतना बच्चा खिलाएंगे और फिर पूरी खाएंगे। हाँ अब कथा हुई है जिनकी पूरी। हाँ तो अगली बार कभी भगवान करे तो कोशिश करना कि जो रोज को झंझट लास्ट के दिन कर लेना है, जो करना हो सो। वैसे तुम्हें आती है गए होंगे ने कहा तो ना भाई, जो करीबी वारे हैं बिना कोई कमर जो है चर रही बोल रही होगी, पसत है कार्यकर्ता जो दम तोड़ रहे होंगे। भाई रोज को इतनी भीड़ को जमाए वो कोई हंसी खेल थोड़ा ही है। तो भैया पहले कुंभकर्ण मारा गया, फिर मेघनाद मारा गया, फिर रावण मारा गया। रावण के मरने के बाद विभीषण को राजा बनाया और सीता जी को लेकर के राम वापस आए हैं। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पहला तिलक जो है वशिष्ठ जी ने राम जी को किया। फिर सब विप्रन आयसु दीना। ये सूर्यवंश की थोड़ी सी शॉर्टकट चर्चा हमने आपको करी। इसमें इसके आगे जो है चंद्रवंश की चर्चा है, जिसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा महाराजा ययाति जैसे बहुत बलशाली और पुजारी और धर्मात्मा राजा हुए। मैं पहुंचता हूं कन्हैया के जन्म की भूमिका में। कंस ने चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। जब वसुदेव जी के साथ में विवाह हुआ तो रथ चला करके स्वयं प्यार को दिखाता हुआ कंस ले जा रहा था। देखो भैया, प्यार होना अलग बात है और प्यार का दिखावा होना अलग बात है। मैं फिर से कहूँगा अपने बच्चों को भी और अपनी बच्चियों को भी, हमारे परिवारीजन प्यार करते तो हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। और ये जितने भी नेट वाले लोग हैं ये प्यार कर तो सकते ही नहीं है, लेकिन प्यार का दिखावा करना बहुत आ गया है इन लोगों को, हैं? लेकिन माँ बाप हैं, भैया है, घर वाले हैं, ये थोड़ी प्यार का दिखावा करना जानते हैं। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ दिखावा करना ही नहीं पड़ता। लेकिन जहाँ बहुत दिखावा होता है, हैं? वहाँ प्यार होता ही नहीं है। भैया कंस जो है दिखावा करता हुआ ले जा रहा था। 1 मिनट में बॉर्डर के कार्यकर्ताओं को बहुत टाइट रहना है। बॉर्डर के कार्यकर्ताओं को बहुत टाइट रहना है। अब क्या हुआ, देवताओं ने आकाशवाणी करी और आकाशवाणी करके देवता आग लगा देते हैं। कंस जो है अपनी बहन और अपने जीजा को, वसुदेव जी को, जेल में डाल देता है। 6 बेटा मार दिए, 7वें पर बलदाऊ भैया योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में, और 8वें नंबर पर भगवान स्वयं आधी रात पे, भादों का महीना, रात के 12 बजे और चल करके आए हैं, जन्म लिया है। और सूप में रख करके वसुदेव जी महाराज भगवान को गोकुल पहुंचाते हैं। और वहां नंद बाबा की बहन सुनंदा जब लाला के दर्शन करती है तो खुशी के मारे उछल पड़ी, है गो 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 है गो। नंद के
आनंद भयो। बोलना सबको, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो। पूरी खावे को तो बड़े पहने हैं, जय कन्हैया लाल की तो मैं मुँह देने का नहीं कर रही। नंद के आनंद भयो। अभी ना आई। नंद के आनंद भयो। अभी आवाज ना आई सही तरह से। नंद के आनंद भयो। आनंद ना आयो। नंद के आनंद भयो। ये तो बिल्कुल मरी मराए से बोल रहे हो। अब अलग अलग कराऊंगा, माताओं को अलग और पुरुषों को अलग। एरी मैया तुम्हारा नंबर है, जोरते बोलियो कहीं हार नहीं जाए, नाक कट जाए कहूं। पुरुषों का नंबर नहीं है। नंद के आनंद भयो। तुम तो लड़वी कूपे नहीं हो। पुरुषों का नंबर, अब देखना आवाज। नंद के आनंद भयो। क्या बात है, यहां बोली बूंदी है। लेकिन अभी विजय का वो थोड़ी दे रहे हैं, निर्णय थोड़ी दे रहे हैं। अभी नंबर देंगे माताओं को। अभी ये सब बोलेंगी, देखिए एक दूसरे में घुसा कौन ही देखे। हाँ, हार किसी को अच्छी नहीं लगती है। एरी मैया सब बोलियो। सब बोलियो पोपलिया फोपलिया हो। हाँ, नंद के आनंद भयो। हाँ देखो, अब बड़ी आवाज है। अच्छा, बिना दांत भाई ज्यादा जोर लगा रही है। इन्हें जीत की बहुत चिंता है। ए मैया दोबारा तुम्हारा ही नंबर है, एक बार। नंद के आनंद भयो। क्या बात है। हाँ भैया, लास्ट करके निर्णय कर दूंगा कौन हारा कौन जीता। देखो इस चुनाव में खड़े हैं, जो करें हारे बच जाइयो। नंद के आनंद भयो। क्या बात है भाई। मैया तो हारी धरी हो, पर एक नंबर दूंगा। नंद के आनंद भयो। पुरुषों का नंबर लास्ट। नंद के आनंद भयो। गढ़ी में भागवत कथा में कन्हैया की जन्म महोत्सव पर जो कंपटीशन कराया गया, उस कंपटीशन में अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि विजय पुरुषों की होती है। अब हम एक बधाई गाएंगे और अपनी अपनी जगह जो नाचने वाले हैं बधाई में, वो नाच लेंगे। लाला जायो है।
कार, नंद घर लाला जायो है। ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे, यूथ के यूथ नंद घर आवे। ओ ब्रह्मानंद समान, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोश में धिया, और सब कहे धन्य यशोदा मैया। ब्रज 84 कोश में धिया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में, 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सन कालिक आए, और सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। ब्रह्मा शिव सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिहाए। धर ग्वालन को धर ग्वालन को सबन मिल मंगल गायो है। ओ रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ओ रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
सब ही देने लगे बधाई। ओ नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत लाला, ऐसो अद्भुत लाला पाऊं और न जायो है। और रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। लाला जायो है नंद घर, लाला जायो है। ओ व्रत में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। व्रत में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। ओ नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घर लाला जायो है। बोलो नंद के लाला की। भैया सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। भैया इधर तो लाला का जन्मोत्सव मनाया गया और उधर जो है कंस ने क्या किया, अपने अनुचरों की, चमचों की बैठक बुलाई कि भाई ऐसे ऐसे हमारा काल पैदा हो गया है। संत भगवानों, ए संत भगवानों, घर छोड़ दिया हमने, परिवार छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी कथा के लिए, भगवान के लिए। अब किसी को पकड़े तो ठीक नहीं। क्या हुआ, कंस ने जब अपने चमचों की बैठक बुलाई तो उन्होंने कहा कि 3 साल तक के सभी बच्चों को मरवा देते हैं, उन्हीं में कहीं ना कहीं होगा काल
मर जाएगा। पूतना को तैयार किया। पूतना जो है कृष्ण भगवान को मारने के लिए गई है, जहर लगा करके स्तनों में। भगवान ने जो है आंख बंद करके भोले बाबा से कहा, भोले बाबा हमें तो दूध दही खाने का पीने का अभ्यास है, जहर का अभ्यास तो आपको है, इसलिए आओ जहर का भोग आप लगाओ और दूध हमें दे दो। जहर भोले बाबा को अर्पण किया और दूध जो है ना वो स्वयं भगवान पीते हैं। उसके बाद प्राणों को खींचने लगे। जब प्राणों को खींचने लगे, इधर जो हमारे श्रोता खड़े हुए न का जगह हो तो बैठ जाएं, तो ये हवा जो है ना पास होती रहे। जगह न का तो होगी, बैठे हुए लागे। देखो बैठ गए दो चाहते हो, धन्यवाद धन्यवाद। अरे भैया हम तो किसान लोग हैं, धरती में बैठ जाते, बिछैया की जरूरत थोड़ी है। हम तो डेलों पे सोने वाले हैं, मेड़ का तकिया बना के और खेतों की डेलों में सो जाते हैं। देखो धन्यवाद, जो बैठ गए हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। खड़े होने से हवा रुक जाती है। अब कछु ना बैठे ना आए, मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, शर्म हतना आंख में। व्यासपीठ से क्या कहा जा रहा है उसका कोई ध्यान नहीं है। साउंड के सामने तो बिल्कुल ही खड़े नहीं होना है। तो क्या हुआ, पूतना को भगवान ने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब पूतना को फूंका गया ना, तो वहां में से वाकई धुआं में से सुगंध आई। अब गांव के बड़े बूढ़े वो चक्कर में कि भैया राक्षसी में तो सुगंध कहां से आने लगी। कोई योगी होता, कोई यति होता, कोई महात्मा होता तो अलग बात थी। ये तो राक्षसी थी जिसका खान पान भी सही नहीं था, उसमें से सुगंध कहां से आने लगी। तो एक बड़ो बूढ़ो बोले हम बताएंगे। हम बोले बताओ। बोले जब कोई व्यक्ति गुरु के नाम का दिया हुआ मनिया गले में डाल लेता है, रुद्राक्ष का कि तुलसी का, या तुलसी या रुद्राक्ष की भगवान के नाम की माला जब गले में डाल लेता है, तो वो रुद्राक्ष उस व्यक्ति के हृदय को पवित्र करता है। वो तुलसी साधक के हृदय को पवित्र करती है। जब एक भगवान के नाम का मनिया हृदय को, साधक के हृदय को पवित्र कर देता है और जाके गले में स्वयं भगवान लटक गए हों, तो फिर वो पवित्र कैसे नहीं होगी। इसलिए खुशबू आ रही है। भैया उसके बाद में सकटासुर आया। एक दिन क्या हुआ, लाला ने अपने आप करवट ले ली। मैया बड़ी खुश हुई। सो मैया ने पूरे गांव में बुलौआ दे दो। बिलौआ नहीं, बुलौआ। बिलौआ अलग है और बुलौआ, तो बुलौआ दे दो कि सब जनी आ जाओ, मेजा गीत गवाएंगे। सो नाचने के लिए, गाने के लिए, गीत के लिए लाला में लाला को आशीर्वाद देने के लिए पूरे गांव की माताएं आई। मैया ने सोचा कि लाला यहाँ काऊ की नजर पड़ेगी, काऊ की नजर न लग जाए, हैं? उल्टी सीधी नजर होती है दुनिया वालों की। जो कहते हैं कि नजर तो पत्थर को भी फोड़ देती है, फिर इंसान तो बहुत छोटी चीज है। तो लाला को मैया ने क्या किया, एक बैलगाड़ी के नीचे पलना में सुला दिया और ऊपर से उस बैलगाड़ी में रख दिए क्या, दूध, दही, माखन, ये सब भर दिया ऊपर। इधर जो है भगवान लेटे हैं, उधर माताएं आती हैं और मैया के लाला को आशीर्वाद देती हैं।
अरे मैया चिर जीवे कुंवर कन्हैया, चिर जीवे कुंवर कन्हैया, यशोदा तेरो, यशोदा तेरो, री मैया तेरो, चिर जीवे कुंवर कन्हैया। ओ यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया, री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया, री मैया तेरो, री मैया तेरो, चिरजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, ओ मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल बजत बतिया, गोकुल बजत बतिया, यशोदा तेरो, री मैया तेरो, चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया, री मैया तेरो, यशोदा तेरो, चिरजीव कुंवर कन्हैया। री मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया।
प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया, प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया। यशोदा तेरो री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। श्री बांके बिहारी लाल की। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे, ओ चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवे। ओ बार बार बल जैया, बार बार बल जैया। यशोदा तेरो री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। रतन जड़ित पलना में सोहे, ओ रतन जड़ित पलना में सोहे। ओ झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। चिरजीव कुंवर कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। री मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव कुंवर कन्हैया। री मैया तेरो, री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। ओ रतन जड़ित पलना में सोहे, रतन जड़ित पलना में सोहे। झूलत कुंवर कन्हैया, झूलत कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो री मैया तेरो
चिरजीव लाल कन्हैया। चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे। प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया, प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया। री मैया तेरो यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। री मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। सरे गरे गरे नि सरे रे ग सरे नि ध धनि रे नि रे ग मार नि सरे ध नि रे। चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। री मैया चिरजीव कुंवर कन्हैया। मैया यशोदा ने बुलौआ दिया तो सब सखी चली आई। कोई कहीं से आई, कोई कहीं से आई, कोई दूध खो से चली आई। बुलौआ पे हम सब संत भगवान की सखी ही तो हैं, हम गोपी ही तो हैं। पर डर ये है कि ये गोपी जो है दूध खो वाली बड़ी खतरनाक है। कल आई थी तो आंधी और हवा ले आई और पानी ले आई थी, और आज आई है तो पता नहीं फिर कछु नहीं ले आवे। कल आते ही तो आंधी आ गई, आते ही तो पानी आ गया है। ये दूध खो वाली जो सखी है ना बड़ी खतरनाक है कन्हैया की है। उधर से तो पानी ले आई, फिर इधर से हमको जब ले गई सखी तो कह रही है कि मैं आपकी कथा नहीं सुन पाई, पानी आ गया। अरे मैंने कहा सखी तो पूरी कथा को उठा के अपने आश्रम ले जा रही है, अब कथा बाकी कहाँ रह गई है? कथा वाला ही चला गया। महाराज जी ने जंगल में बड़ा मंगल कर रखा है दूध खो पे। कितना सुंदर झरना, आम के बड़े बड़े वृक्ष, बड़ी गहन छाया, अमराई जो आम की छाया है ना वो अमराई है। छोटा सा सिद्ध झरना, उसका जल पान किया तो लगा कि बड़ी तृप्ति सी, बड़ी शांति सी, बड़ी थकान सी दूर हो गई। वैसे रास्ते में तो हमको लगा था, एक गाना है, कहाँ लायो मेरे यार पहाड़न में, कहाँ लायो मेरे यार पहाड़न में। ओ मेरो लहंगा फट गयो झाड़न में, कहाँ लायो मेरे यार पहाड़न में। बड़ी सिद्ध जगह है। और महाराज जी ने इतनी बंदिशों के बाद, क्योंकि वहाँ जो फॉरेस्ट विभाग का जो एरिया रहता है, रेंज जहाँ लगती है, वहाँ कोई भी काम अपनी इच्छा से हम कर नहीं सकते, पाबंदियाँ रहती हैं। उसके बावजूद भी उसमें इतना सुंदर
गार्डन इतना सुंदर और प्राचीनता, जो प्राचीन प्राचीन वृक्ष हैं, इतने सुंदर सुंदर वृक्ष, और जितने सुंदर सुंदर वृक्ष हैं ना, उतना ही सुंदर महाराज जी का हृदय। आश्रम पर कल जब दाल, बैकुंठी और संतों के हाथों के टिक्कर पाए, तो हम शहरों में जो आइटम बनते हैं ना बड़े बड़े, हम सबको भूल गए। हम महाराज जी को बार बार कह रहे थे बड़ा स्वाद आ रहा है। बोले झूठ क्यों बोल रहे हो, हमारे मन की तसल्ली के लिए। आप लोग शहरों में रहने वाले जाने क्या क्या खाते होंगे। नहीं, मैंने कि हम क्या क्या नहीं खाते पीते हैं। ये जो हाथ के संतों के हाथों के टिक्कर, और ये जो आम की खटाई की डली हुई बैकुंठी, और आश्रम के ही आम का अचार है, जब पवाया, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। हमारे दूध खो के जो महंत जी है ना, संत को जैसा होना चाहिए, सरलता, सहजता, स्वभाव में जो साधुता होनी चाहिए, वह साधुता हमने पाई। दूध खो पे जाके बहुत अच्छा लगा। हम हारे और मामा जीत गया। हम हारे। महाराज जी आप बता रहे थे ना कि जो हमारे मामा मामा है, ये बहुत आपके आश्रम की चर्चा करते थे कि बहुत सिद्ध खो है, दूध खो है। तो हम कहते होगी भैया कोई दूध खो, ना हमें दूध पीनो न खो में जानो हैं। तो भाई दूध है धर्रा को, खो है धर्रा को हैं। वैसे ये दूध खो नहीं बोलते थे, ये बोलते दूधा खो। का दूधा खो, उसका शुद्ध नाम है दूध खो, क्योंकि उस झरना में पहले दूध जैसा ही जल झरा करता था, इसलिए उसका नाम दूध खो पड़ गया। आज भी वहाँ लाइट नहीं है, लेकिन सुकून और शांति बहुत है। आधुनिकता नहीं है, लेकिन साधुता वहाँ बहुत है। वहाँ प्रपंच नहीं है, लेकिन जब राम जी जब जंगल में गए थे ना, वन में, वनवास में, तब वहाँ के कौल भीलों ने कहा था कि हे राम जी, यहाँ का जो है ना वन पहाड़ गिरी कंदर खोहा, यह हमार प्रभु पग पग जोहा। यह हमार प्रभु पग पग जोहा, गिरि पहाड़ बनन कंदर खो। भैया कल वहां जब गए ना, तो हम सोच रहे थे कि जन कहाँ ले जा रहे हैं जे। यहाँ से तो जी बोले जीरो कनपटी पे, हमारे कान में बोले कभी पधारो। बोले मैंने कि कहाँ जाना है?
बोले दूध खोए, आपका बरसों से हम इंतजार कर रहे, टीवी पे देखते रहते, लेकिन मैंने कहा जाना कहाँ? बोले जीरो कनपट्टी पे, लेकिन कनपट्टी इतनी लंबी होगी हमें पता नहीं थी, 20 किलोमीटर। इनकी कनपट्टी 20 किलोमीटर की रहे। फिर वहाँ में फिर जंगल में घुसे, लेकिन अंदर जब गए तो एक शब्द कहूँगा चौपाई के माध्यम से, करत प्रवेश। हम लोग ज़्यादा धूप में, गर्मी में, इन सब में नहीं रह पाते, एसीओ में रहने के कारण। लेकिन जब आश्रम में घुसे तो एक अलग से शांति सी मिल गई, सुकून सा मिल गया। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमारथ पावा।